कि ये जो है हम पहले ही कर चुके, दिस इज एफरेंट रीनल आर्टीरियोल और ये क्या है, इफ्रेंट रीनल आर्टीरियोल। यहां से ब्लड इधर आ रहा है, यहां से जा रहा है, बीच में ग्लोमेरुलस होगा, वो मैंने बनाया नहीं क्योंकि यहां जरूरत नहीं है। करें जी, हो गया बेटा, करें आगे, चलो करो, फोकस करो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनता कैसे है? यूरिन बनने के लिए 3 स्टेप्स है, जल्दी से बताओ, आपने किए हुए हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से है। सबसे पहला क्या है? हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर हम क्या देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा कौन सा बेटा? रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड वन तीसरा क्या है बच्चे? इट इज सिक्रीशन, एक्टिव सिक्रीशन। स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने? नहीं, यही है बेटा, ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ही है, ठीक है ना, यही है। और दूसरा है एक्टिव सिक्रीशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेशन, है ना। ट्यूबुलर आप यहां पे लिख सकते हो, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। Ultrafiltration occurs in Bowman's capsule. Tubular reabsorption occurs in 99% in PCT, some in loop of Henle, DCT and collecting duct. और जो एक्टिव सिक्रीशन है, इट मेनली अकर्स इन पीसीटी एंड डीसीटी, मेनली इसी में ही है, मेनली इन पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है बेटा। सबसे पहले है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, होती क्या चीज है? अब देखिए, पहले समझो फिर हम लिखेंगे।
ये बोमेंस कैप्सूल है, ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है ना, यहां से पीसीटी शुरू हो गया, ये सारा इसका। और आपको यहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे क्या है, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। किसकी डिवीजन से बना है बेटा, एक मिनट, सब है रिफ्लेक्शन है, 10th में है नहीं, हाँ 10th में रिफ्लेक्शन, प्रॉपर मतलब लाइट पूरा रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन। ठीक है बच्चे, अब क्या है कि यहां से ब्लड आ रहा है, यहां पे क्या है, बिकॉज, ध्यान से मेरी बात सुनो, लिखना बाद में मैं लिखवाऊंगी, बिकॉज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर वेरी नैरो then afferent arteriole, therefore pressure of blood in capillaries, हाँ जी, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। बहुत सारा ब्लड आ रहा है, नैरो कैपिलरीज में इकट्ठा हो रहा है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, फॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बाय बोमेंस कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो उसमें स्लिट पोर्स वगैरह जो थे, ठीक है, उन दोनों को मिला के क्या बनी थी, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी थी ना। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल। ठीक है, ये मैं रब कर दूं सारा, therefore ultrafiltration occurs in glomerulus। पहली बात तो फिल्ट्रेशन हुई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और दूसरी जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल है। 45 करना, 46 जितने हैं वो करने हैं। हाँ ठीक है जी, तो ये है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ग्लोमेरुलर, ध्यान से देखो बेटा जरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, विच इज जनरेटेड इन द ग्लोमेरुलस। किस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होना चाहते हैं, दैट इज, हाँ जी, कितना है, 60 mm ऑफ मर्करी। इतना प्रेशर जनरेट हो गया है, पर ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स है, ठीक है, और प्रोटीन्स वाटर को, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को बाइंड करके रखते हैं, वो फिल्टर नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स which inhibit
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये कितना है बेटा? ये प्रेशर है 32 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये नेगेटिव प्रेशर हो गया जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा। दूसरी चीज है कि ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये भी फिल्ट्रेशन रोक रहा है क्योंकि ये खाली तो है नहीं। अगर ये खाली होता तो फटाफट यहां से फिल्टर होके फ्लूइड आगे चला जाए, बट ट्यूब्यूल में ऑलरेडी जो फ्लूइड है कुछ वो प्रेजेंट है विच इज इनहिबिटिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो तीसरा है ट्यूबुलर प्रेशर, ट्यूबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू presence of fluid in the renal tubule, which also inhibit ultrafiltration, and that is 18 mm of mercury. ठीक है जी, दिख रहा है आपको? तो इधर आ जाओ जरा। 10 नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ, जरा जल्दी से बताओ। 60 माइनस 32 प्लस 18 इज इक्वल टू 10। 10 हो जाएगा ना, ये 50 है, 60 माइनस 50 इज 10 mm ऑफ मर्करी। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? 10 mm ऑफ मर्करी। इसमें से जो फ्लूइड फिल्टर कर रहा है किस प्रेशर से कर रहा है? इट इज 10 mm ऑफ मर्करी। कैसे हुआ पता चल गया आपको? ठीक है, हाँ। एक मिनट में एक चीज बता दूं। रेंज क्या है बेटा? रेंज है 10 to 25 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, तो कई बार बेटा कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, आपकी बुक में 10 दिया है, हमने मानना भी 10 ही है, बट कई बार किसी पेपर में, एम्स के पेपर में है ना, या फिर बनारस BHU वाले पेपर में वो एक रेंज आती है, मतलब 10 एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, 15, 20 या 25 दिया हुआ है। तो ये रेंज होती है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की 10 to 25 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, हाँ जी। अब बोल गुरलीन, क्या कह रही थी बेटा? सेकंड आपको पता नहीं चल रहा अभी कैसे ये वाला? ठीक है, ये क्या है बच्चे? क्योंकि ब्लड में फिल्टर क्या होना है? फिल्टर होना है वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वही फिल्टर होंगे। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो फिल्टर नहीं होंगे। पर पानी में बहुत सारे प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होते, बट प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स पड़े हैं, है ना, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, ये सब पढ़े हैं। और ये क्या है? ये पानी को बांध के रखते हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे रिटेन वाटर इन द ब्लड। अगर ये प्रोटीन्स ना हो तो वाटर सारा फिल्टर होके यूरिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ बाइंड करके रखते हैं, ये पानी को रिटेन करके रखते हैं, इसलिए ये फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। पानी उधर को जा रहा है, ये पीछे को खींच लेते हैं, फिर पानी जा रहा है, ये फिर पीछे को खींच लेते हैं। वो तो पानी की हिम्मत है, प्लाज्मा की हिम्मत है कि थोड़े प्रेशर से फिर आगे चला जाता है। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, लिखो। हाँ जी बेटा। क्या? दोबारा से पूछ बेटा। हाँ, मैं अभी बताऊंगी। अभी पहले आप ये नोट कर लो, फिर बताती हूँ।
बेटा मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आप कर। हो गया बच्चों? रीनल प्लाज्मा फ्लो, कितना ब्लड 1 मिनट में किडनीज में से फ्लो कर जाता है, दैट इज 650 ml पर मिनट। उसके बाद यहां पे आ जाता है रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड in all the nephrons of both kidneys per minute, and it is equal to 125 ml per minute। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ध्यान से मेरी बात पहले सुनो, और उसके बाद आ जाता है तीसरी प्रोसेस है, प्रोसेस तो नहीं, एक मतलब डेफिनेशन ही है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। Filtration fraction is equal to GFR over RPF।
125/650, ये निकाल लो कितनी फ्रैक्शन आएगी। चलो पहले लिख लो ये। देखो फटाफट से। कितना ब्लड सभी दोनों किडनीज में से फ्लो कर रहा है? 650। उसमें से कितना फिल्टर हो जाता है? 125 ml पर मिनट। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है रेशियो ऑफ GFR टू RPF। कितनी आ जाती है बेटा रेशियो? चलो जो भी आ रही है। तो ये आ जाएगी बेटा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 0.19। और अगर हम फ्रैक्शन में वो परसेंटेज में देखें 0.192, तो ये आ जाएगी 19.2%, अप्रोक्सीमेटली 20%। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं था, ये लिखा था आपने? Next we come to auto regulation of ultrafiltration. ऑटो रेगुलेशन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब यहां पे देखो जरा बच्चे, दो कंडीशंस है। कौन सी दो कंडीशंस है? पहली कंडीशन है इफ ब्लड प्रेशर
इंक्रीजेस। इधर देखो, छोड़ दो बेटा, कॉपी छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सिर्फ कंसंट्रेशन इधर। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फटाफट ब्लड जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, आरपीएफ इंक्रीज हो जाएगा। इट कॉजेज, ये साइन है इंक्रीज का, इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोर देन 125 ml पर मिनट। ये बढ़ गया, अब हमने कंट्रोल करना है 125 पे ही, तो कैसे होगा ये मैं अभी बताती हूं। दूसरा है बीपी डिक्रीजेस, देयर विल बी डिक्रीज इन आरपीएफ and thus decrease in GFR, that is less than 125 ml per minute. अब इसमें क्या है? To maintain, क्या है? To maintain the GFR equal to 125 ml per minute, the smooth muscle cells of afferent and efferent arteriole releases calcium ions। ठीक है, इससे क्या होगा? It causes constriction of smooth muscle fibers of afferent arteriole। एफरेंट आर्टीरियोल नैरो हो गया, ठीक है, नैरोइंग ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, आप पूरा लिख लेना, ड्यू टू विच लेस ब्लड enters in afferent arteriole per minute। ठीक है कि नहीं? और लेस ब्लड फ्लो करेगा एंड दिस मेंटेन्स GFR। और बेटा होता क्या है, अगर किसी का बीपी बहुत हाई रहे कॉन्स्टेंटली, मतलब वो हम मेडिसिन ले नहीं रहे और बीपी रेगुलर बहुत हाई, पहले शुरू में तो क्या होगा कि ये मेंटेन करता जाएगा, अपना GFR मेंटेन करेगा बट कितनी की कॉन्स्ट्रिक्ट हो, कितनी की छोटी हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि एफरेंट आर्टीरियोल नैरो होती जा रही है, बट कितनी की नैरो बंद थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जिसके कारण एक लिमिट तक तो वो कॉन्स्ट्रक्ट होगी, नैरो होगी, बट उसके बाद नैरो नहीं होगी, इसलिए बहुत ब्लड आई जा रहा है और वो क्या करेगा, वो ग्लोमेरुलस को, है ना, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनको बर्स्ट कर देगा, उनको डीजेनरेट कर देगा, और जब डीजेनरेट कर देगा तो फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होता है कि फिल्ट्रेशन बंद हो जाती है, धीरे धीरे किडनीज जो है वो फेल हो जाती है। आपने सुना होगा 2 रीजन से किडनी फेलुअर बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल लोगों में, दैट इज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड इज ड्यू टू डायबिटीज। ठीक है, इन दो, जब डायबिटीज होती है तो बहुत ज्यादा जो है वो खून जो है बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि किडनीज पे कैसे असर पड़ता है। बीपी का असर आप बता रहे हो कि अगर इनिशियली, अब हमारा बीपी है बेटा, है ना, ऑल्दो वी हैव ऑल हैव नॉर्मल बीपी, हमें कोई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें गुस्सा आ गया, हमें कुछ, तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स तो रिलीज हो रहे हैं, है ना,
जब हमें एकदम टेंशन बहुत हो जाती है तो थोड़े टाइम के लिए बीपी हाई होता है, बट धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है, नॉर्मलाइज कर लेती है। और इसी तरह जब हमारा बीपी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, सभी का होता है, ठीक है, ये नहीं, नॉर्मल लोगों का भी बीपी ऊपर नीचे, कॉन्स्टेंटली हाई नहीं है, कॉन्स्टेंटली लो नहीं है, कॉन्स्टेंट हमारा नॉर्मल है, बट बीच बीच में ऊपर नीचे चलता रहता है। बट इन दैट कंडीशन ऑल्सो अवर किडनीज मेंटेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये नहीं कि फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी, यूरिन ही बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, कैसे मेंटेन होता है वो मैंने आपको बता दिया। किडनी फेलियर किनका होता है? जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, इन दैट केस देयर अकर्स किडनी फेलियर। ठीक है, लिखो पहले ये।